तो पूछो, नहीं है डाउट? चलो इमेज फॉर्मेशंस। इमेज बनाने के लिए 3 रूल्स फॉलो करते हैं अपन। कितने रूल्स फॉलो करते हैं? 3 रूल। फर्स्ट रूल क्या बताता? द रे बीम ऑब्जेक्ट, द रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। कहने का मतलब क्या है? सुनो, डायग्राम जरूर बनाना, दोनों के दोनों बनाना। मैं कॉन्वेक्स लिया और क्या लेके चल रहा हूं? कॉनकेव लेके चल रहा हूं। ठीक है, रूल्स क्या बता रहा, ध्यान से देखो। ठीक, अब ये रेस कहां से आ रहा है? पैरेलल आ रहा है। कहां से आ रहा है? पैरेलल आ रहा है। बीच वाला विदाउट डिफ्लेक्शन जाएगा, अभी बता दूंगा कहाँ क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये क्या करेगा? कन्वर्स करेगा। ये लाइट कन्वर्स करेगा, ये विदाउट डिफ्लेक्शन जाएगा, और ये भी कन्वर्स करेगा। फर्स्ट रूल क्या बताता है कि जो पैरेलल बीम ऑब्जेक्ट से आता है वो हमेशा कहाँ पे आके मिलेगा? सेकंड फोकस पे। कहाँ पे आके मिलेगा? सेकंड फोकस पे। इसका देखो, इसके लिए भी क्या हो रहा है? ऐसे आ रहा है। और एक कैसे जा रहा है? जो आया वो सीधे निकल गया। ये क्या हो गया? बैठने बोलो, बैठा बैठा बैठा, 2 मिनट बैठने बोलो। जी नमस्कार, बैठिए। आइए सर, बैठिए। नमस्कार, बैठिए, 2 मिनट बैठिए, बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या होगा? ऐसे डाइवर्स हो गए। अब मैं इसको बैक ट्रेसिंग करूंगा। क्या करूंगा? इसको बैक ट्रेसिंग करूंगा। जब इसको बैक ट्रेसिंग करेंगे हम लोग तो ये पॉइंट यहाँ पे आके मिलेगा। ठीक, तो जब इस पॉइंट पे आके मिला तब यहाँ पे क्या बना? फोकस। लेकिन कई बार एक क्वेश्चन आता है कि रियल फोकस और वर्चुअल फोकस, तो रियल फोकस किसका होगा, वर्चुअल फोकस इसका होगा। क्यों इसका रियल होगा? क्यों इसका रियल होगा? और इसका क्या होगा? वर्चुअल। इतनी सी बात समझ में आ गई? तो ये फर्स्ट रूल है। ठीक, डाउट है कहीं पे? सेकंड क्या बोलता है? अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड और अपीयरिंग टू मीट एट द इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूं कैसा होगा। ये ऐसा है, ध्यान से देखना। अगर ऑलरेडी यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जहां पे फोकस है तो यहां से रेज निकलेगा ऐसे। बात समझ में? मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा क्लिक करेगा। दिखा? तो ये क्या होगा? ये पैरेलल जाएगा। कैसा जाएगा? मतलब क्या सीखे इससे? कि अगर वो पैरेलल आ रहा, मीटिंग एट द पॉइंट ऑफ फोकस, अगर वो फोकस से ही मर्ज हो रहा तो कैसा जाएगा? वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम फिनोमिना किसके लिए अप्लाई करते हैं हम लोग? कॉनकेव। किसके लिए हम लोग बना रहे हैं? कॉनकेव के लिए। चलो, तो कॉनकेव के लिए कैसा होगा? सोचो, कॉनकेव के लिए कैसा होगा? कॉनकेव के लिए कैसा होगा? किधर से आएगा? देखो ना। हेलो, अभी हाल फिलहाल में भाई फोन ऑफिस में रखे कि नहीं रखे? ऑफिस लेके ही नहीं बैठना भाई, ध्यान रखना। रख के, रख के दे दो उसको, दे दो। होशियारी नहीं ना, कोई मतलब नहीं। रख के, रख के, रख के। तेरा फोन? हाँ, अच्छी बात है। वो दीदी का भी रख के आ जाओ। दे दो। अच्छी बात है ना, कॉन्सेंट्रेट होकर बैठोगे आप। ये वो चीज़ है जो आपको अपनी ये वो जहर है जिसको जानते हुए हम खाते हैं, नहीं? हाँ, ये सुनो, अभी हाल फिलहाल में कोई ऐप ओपन करके देखा? वीडियो नहीं चल रहा था ना, तो एक अपडेट आया होगा आज, तो अपडेट कर लेना ऐप को। कितना? हाँ, बहुत सारा बग हटा है इस बार और सिक्योरिटी आ गई। ठीक है, 2-3 दिन में कर लेना, मतलब 1-2 दिन में कर लेना। 48 घंटा बोला है, उसके बाद फिर हट जाएगा वो, फिर आपका वीडियो कभी चलेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक, कर लेना।
हैं? देखो अब एकदम एकदम शांत, एकदम शांत, ध्यान से सुनोगे। अभी बायो का एक पेपर डाला हूँ 10 क्वेश्चन का, वो हर दिन डालूंगा मैं, तो कल सुबह तुम आओगी उसको लिख के दिखा के जाओगी, ठीक है? अबे तो सड़े आदमी, वो दीदी को बोल रहा हूँ, उसको वो दीदी को बोल रहा हूँ कि करना है करके, ठीक है? मिस नहीं करना क्योंकि वो बढ़ता जाएगा। अब एकदम शांत रहेंगे, पूरा इमोशंस कंट्रोल रखेंगे और क्लास को सीरियस लेंगे, ठीक है? पापा चलेगा? पहुँच गए? नहीं पहुँचे? ठीक, ध्यान लगाओ, ठीक। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ये सब हो गया था क्या? बताओ, मेरे को कॉपी कोई दिखाएगा? अरे हाँ, अरे मैं भूल ही गया वे। कॉपी दिखाना, क्या चल रहा था? महिला, दिखाओ महिला। हैं? कॉपी कंप्लीट नहीं है? खड़े हो, खड़े हो के अटेंड कर क्लास। पैर में लगा है? लेट लेट जा। अब ये मतलब पीठ में भी लगा है। अरे लास्ट टॉपिक, तुमको ये भी नहीं पता कि लास्ट टॉपिक क्या था भाई? वो देखे ना, हाँ ये हो गया था इमेज फॉर्मेशन, ये हो गया था इमेज फॉर्मेशन, ये है इमेज फॉर्म्ड स्पेरिकल मिरर। सेकंड हो गया था, थर्ड चल रहा था। सड़े आदमी, सेकंड का कॉनकेव, मारूंगा थप्पड़ ना तेरे को, प्लेनो वेनो बोलेगा कूट दूंगा। सेकंड का कॉनकेव बचा हुआ था, सड़ा आदमी, कॉन्वेक्स में बताया हूँ, बहुत मारूंगा भाई इसको, ठीक है? उल्टा सीधा बोलता। चलो ओके डन। उसी के आगे का दीदी वहाँ लिखियो तुम ना, गुड। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कौन सा वाला? अरे दीदी वही टॉपिक ही दिखाना ना मेरे को, हाँ वो वाला था, ठीक है? तो मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ, याद रखना। सेकंड केस में अपन को क्या बोलता है कि कॉन्वेक्स, अच्छे से ध्यान से देखेंगे। क्लास लंबा हो सकता है तो बिल्कुल अच्छे से अटेंड करें। अभी रेगुलर क्लास ले रहा हूँ फिजिक्स का, ठीक है? इसी चक्कर में कल आपका जब बायो का केमिस्ट्री वहाँ लगेगा ना, केमिस्ट्री तुरंत छूट के फिर इधर भागते हुए आना, क्योंकि पैरेलल में यहाँ पे मैं फिजिक्स का और बायो का क्लास लगवा रहा हूँ ना, ये मैथ्स का क्लास लगवा रहा हूँ, तो रेगुलर क्लास लगेगा। प्लीज़ अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, अब एकदम सीरियस हो जाओ, ठीक है? आज तुम लोगों को ना मिल चुका है ना वो वाला पेपर। अरे मत कर, जो 3-4 चैप्टर जो दिया हो ना, आज उसके क्वेश्चन पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर आज आ जाएगा। तो मैथ्स वाले हो तो 3 कॉपी, बायो वाले हो तो 2 कॉपी, और तुम लोग केमिस्ट्री का भी तुम लोगों को मिला है, क्वेश्चन नहीं मिला है ना केमिस्ट्री का, कल मिल जाएगा। तो 5 क्वेश्चंस का वो आएगा, उसको अच्छे से पढ़ के आना, बिफोर क्लासेस या आफ्टर द क्लासेस बैठ के उसको कंप्लीट करके जाना है। यहाँ टेस्ट मतलब यहाँ के सोचने मत बैठना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है? और कुछ भी उठपटांग नहीं लिखना है, समझ में आया? पर्टिकुलर पैटर्न में जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पूरा वैसे ही सॉल्व करना, क्योंकि आप बोर्ड देने वाले हो, बार बार कह रहा हूँ मैं, तेरे को खास करके कह रहा हूँ। और ऑब्जेक्टिव भी होगा उसमें, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन नहीं लिख के छोड़ देना, उसको पूरा डिक्टेट करना अच्छे से पूरा। बात समझ में आ गया? दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, कल से चालू हो जाएगा आपका टेस्ट, ठीक है? और मिस मत करना, क्लास भले मिस कर देना, टेस्ट मिस मत करना, वहाँ से आपका रिजल्ट बनेगा। आज जो देना चालू भी कर दिया, स्टार्ट भी कर दिया आज उसने, ठीक है? और तू कल सुबह आएगा, अभी मैथ्स का भी क्वेश्चन लेके जाना, और फिजिक्स का भी क्वेश्चन लेके जाना, और केमिस्ट्री का भी 5 क्वेश्चन लेके जाना। कल सुबह आना 9:30 बजे, 9:30 से 9:35 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पेशली तुम्हारे लिए आके बैठना पड़ेगा मेरे को। समझ में आ गया मेरी बात? हाँ वो समझ में आएगा बाद में। देखो तो ये जो थर्ड केस सेकंड केस था, ध्यान रखना, ये कॉन्वेक्स मिरर है। समझ सबको दिख रहा कॉन्वेक्स मिरर? नहीं दिखा? अबे तो हाँ, इन लोगों को नहीं पता है, अंधे लोग हैं इन लोग, ये अंधे लोग हैं इन लोग, लेंस और मिरर में फर्क नहीं पता चलता है। थोड़ा सा ये नीचे हो गया ना, ध्यान से देखो। अब क्या हो रहा है कि ना यहाँ पे फोकस है यार, एक लेंस में कितने फोकस होते हैं तुम बताओ, जल्दी बताना। गलत, 2 फोकी होता है, 2 फोसाई होता है, 2 फोकाई होता है। छी, क्या करेगा? केमिस्ट्री का नंबर आ गया आप लोगों का, एक टेस्ट का आ गया होगा। अरे हाँ तो बोलो, एक टेस्ट का नंबर आज डाल दिया हूं मैं, ऐप में आ गया, अब धीरे धीरे पूरा आ जाएगा। तो अगर मान लो कि ना फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल था कि अगर पैरेलल आएगा, कैसा आएगा? पैरेलल आएगा तो वो कहां पे आके स्ट्राइक करेगा? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे। अगर प्रिंसिपल फोकस से अगर रे इमिट हुआ है, इमिट मतलब स्टार्ट हुआ है, तो वो कैसे जाएगा? पैरेलल जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या समझ में आया कि फोकस पे अगर आ रहा है तो या तो पैरेलल आएगा, या जा रहा है तो कैसे जाएगा? वो
पैरेलल जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। वैसे अगर मैं कॉन्केव की बात करूं, ये कॉन्केव है, पता होगा क्या है ये कॉन्केव, उस दिन मैं आप लोगों को बताया था, ठीक। अब इसका फोकस मैं ले ले रहा हूं, सपोज कर लो इसका फोकस ये है, ठीक। तो रेज पैरेलल जाना चाहिए, रेज क्या होना चाहिए, पैरेलल कैसे जाएगा, तो याद रखना, ध्यान से देखना, क्योंकि इसी से आपका पूरा वो बनेगा। हाँ बोल बोल। कौन वो था क्या? नहीं बोला डकार लेगा वो। नहीं समझ में आया, कैसे आ रहा है ये, ऐसे आ रहा है, और जा कैसे रहा, ऐसे। आप लोग बनाओगे कैसे, ऐसे, और रिजल्ट कैसे आएगा, वैसे, ठीक है। समझ में आया ना, सिंपल सी बात, ऐसे आया तो ऐसे जाएगा, ऐसे आया तो ऐसे जाएगा, दोनों ही कंडीशंस में पैरेलल। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लिक कर गया होगा। ये सेकंड केस था। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान पे रखना। अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स है और एक मेरे पास कॉन्केव है, तो याद रखना, उस दिन भी मैंने बताया था कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के केसेस में आपका जहां पे ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, आपका जहां पे क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है, वो जो पार्ट है वो स्लैब की जैसे दिखता है। कैसा दिखता है, स्लैब, मतलब वो व्हाट इज द लेंस, लेंस किसको डिफाइन करते हैं, द एरिया बाउंडेड बाय टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, एटलीस्ट वन मीडियम आर, वन सरफेसेस आर स्पेरिकल, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लेंस। समझ में? और प्रिज्म में क्या चल जाता है, द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू एरियाज, एटलीस्ट वन आर इंक्लाइंड। एक कैसा होना चाहिए, इंक्लाइंड। अगर इंक्लाइंड नहीं है, दोनों के दोनों अगर सिमिलर, देखो यहां पे देख सकते हो आप, दोनों एकदम एक जैसा है, और यहां पे भी देख सकते हो वैसा, तो वो स्लैब बन जाता। और स्लैब कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं करता, स्लैब कभी भी क्या करता, लाइट को डिफ्लेक्ट नहीं करता। तो गौर से देखोगे तो यहां से यहां तक एक स्लैब दिख रहा होगा, और गौर से देखोगे तो यहां से यहां तक का स्लैब दिख रहा होगा। तो जो थर्ड पार्ट, थर्ड जो क्वेश्चन आपको ये बोलना चाह रहा है कि भैया अगर रेस कहीं से भी आ रहा है ना, कहां से, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, तो वो कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो स्ट्रेटली निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये वही बोल रहा, द रे लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इमर्ज विदाउट एनी डेविएशंस आफ्टर द सो रिफ्रैक्शन। अभी पहला मुंह फाड़ दिया, माँ कसम, पहला टॉपिक खत्म, पहला मुंह फाड़ा हो, ठीक है। तो मतलब घर से निकलता क्यों है पता है, घर से निकलता हूँ उसके अब्बू बोलते हैं जा बेटा 2-3 नींद मार के आना, ठीक है, घर में तो काम करना पड़ता है, ठीक। कल याद दिलाना, उसका कॉपी कंप्लीट नहीं होगा तो सुला देंगे उसको ऑफिस में, ऐसा। वो आप कहीं से भी जाएगा ना, वो कभी भी डिफ्लेक्ट क्या नहीं होगा, डाइवर्ट नहीं होगा, मतलब डेविएशन नहीं होगा उसका। समझ गया? ये 3 लॉ पे वर्क करता है, ये 3 लॉ आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट